हेलो एवरीवन मित्रों, सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए जो आपका सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन, आज से हम उनके मॉडल पेपरों पर अध्ययन करेंगे। आपके सब्जेक्ट में 150 क्वेश्चन आते हैं, मैं उनको लेकर आया हूं। इससे पहले अपने सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के प्रथम पेपर के लिए भी मॉडल पेपर करवा रहा हूं। आरपीसी सेकंड ग्रेड मॉडल पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको सारे मॉडल पेपर मिल जाएंगे। आज से अपन आपके सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन के मॉडल पेपर पर अध्ययन करेंगे। हमने पिछली वीडियो में पहले मॉडल पेपर के 75 क्वेश्चन हल कर चुके हैं, बाकी 75 क्वेश्चन अपन इस वीडियो में पूरा करेंगे। आपको एग्जाम से पहले 20 मॉडल पेपर इसी यूट्यूब चैनल में आपको करवा दूंगा। ये सारे मॉडल पेपर आपके सिलेबस अकॉर्डिंग ही करवाए जा रहे हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं कलाम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सभी मित्र वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें, और जो नए मित्र हमसे जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ जी, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, जो एक नंबर जो मॉडल पेपर है उसके 75 क्वेश्चन अपन करवा चुके हैं। हाँ जी, कौन सा जो इससे जो पहले क्लास हुई थी उसके अंदर हमने 75 क्वेश्चन हल कर चुके हैं। अभी के लिए अपन 76 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। 150 क्वेश्चन है टोटल, 75 क्वेश्चन इस क्लास के अंदर रहने वाले हैं। हाँ जी, देखिएगा, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता वर्ष 2008 में किस विषय में रही थी? आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है जी। हम जी बताइए कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा? 76 का। हाँ जी, 76 क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता वर्ष 2008 में किस विषय में रही है? आपको इसका आंसर देना है, तो बताइए किस में रही है? हाँ जी, अमेरिका के साथ परमाणु व्यापार समझौता। ये एक नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा साहब। 76 का एक नंबर आप करेक्ट कर लीजिएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है। कम समय में अपने ज़्यादा क्वेश्चन हल करने की कोशिश करेंगे मित्रों, और जो इससे जो पहले वीडियो है वो वीडियो भी आप जरूर देखें मित्रों। और जल्दी जल्दी क्या करना है, इस क्लास को जल्दी से शेयर कर दो और अपने दोस्तों तक भी इस क्लास को पहुंचा दो। सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ये क्वेश्चन आपसे, सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो बताइए किसने प्रतिपादित किया मित्रों? हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? वो रह जाएगा आपका स्पेंगलर। ठीक है जी, बी नंबर क्या हो जाएगा आपका आंसर? है करेक्ट हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, समाज को एक सावे में के रूप में निम्न में से किसने परिभाषित किया है? तो किसने परिभाषित किया है? दुर्खिम, हर्बर्ट स्पेंसर, मार्क या मैक्स वेबर? तो आप बताइए किसने परिभाषित किया है? हाँ जी, हर्बर्ट स्पेंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा? हर्बर्ट स्पेंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दें। 79 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। व्हाट इज सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है जी? ये पुस्तक के लेखक बताने आपको, व्हाट इज सोशोलॉजी, इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे मित्रों? हाँ जी, क्या राइट आंसर हो रहा है आपके हिसाब से? तो आप इसका कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं मुझे। हाँ जी, इसका आंसर हो जाएगा आरएक्स इक्कल्स हो जाएगा दोस्तों। एक नंबर एक्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है जी आपके स्क्रीन के ऊपर। समाज उन मानवीय संबंधों की पूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन और साध्य के द्वारा क्रिया करने से उत्पन्न हुए हों, वे चाहे यथार्थ हो या प्रतीकात्मक। उक्त कथन किस विद्वान का है? तो बताइएगा ये जो कथन है ये किस विद्वान का है? हाँ जी, तो ये कथन किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा पार्सन्स। इसका एक नंबर आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का एक नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा साहब। सभी वीडियो को लाइक कर दें, और जो नए मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए मित्रों। टेलीग्राम चैनल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो 81 नंबर क्वेश्चन है जी आपके स्क्रीन के ऊपर। निम्न में से कौन सी प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है? प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है वो बतानी है आपको, तो इनमें से कौन सी हो जाएगी जो प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है? तो कौन सी हो जाएगी साहब इसमें से? हाँ जी, बी नंबर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। संबंध अधिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं लेकिन उनमें एकीकरण की शक्ति अधिक नहीं होती है, ये है इसका राइट आंसर। बी नंबर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा साहब। 82 नंबर क्वेश्चन है जी आपके स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित में से अर्जित परिस्थितियों का गलत उदाहरण बताइए। अर्जित परिस्थितियों का आपको गलत उदाहरण बताना है। पति, इंजीनियर, राजकुमार या शिक्षक? तो अर्जित परिस्थितियों का गलत उदाहरण कौन सा हो जाएगा साहब इसका? हाँ जी, तो इसका उदाहरण हो जाएगा कौन सा? राजकुमार साहब। इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। मैं आपको एसएसटी के पूरे 20 मॉडल पर करवा दूंगा आपके एग्जाम से पहले।
अपन हर दिन एक मॉडल पेपर हल कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों को भी जोड़ ले। अपने जो पहला जो सेकंड ग्रेड शिक्षक का जो प्रथम पेपर है उसके भी अपन मॉडल पेपर देख रहे हैं, तो वो भी आप क्लास ज्वाइन करके रखिएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है, उक्त कथन किस विद्वान का है, बताइएगा ये कथन किस विद्वान ने दिया है। हाँ जी, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट बिरस्टीड हो जाएगा साहब। एक नंबर डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। 84 नंबर है जी आपकी स्क्रीन के ऊपर, उस विवाह को क्या कहेंगे जिसमें स्त्री का पति उससे नीची जाति का हो, तो बताइएगा उस विवाह को क्या कहेंगे जिसमें स्त्री क्या करती है, स्त्री का जो पति होता है उससे नीची जाति का हो। अनुलोम विवाह, अंतरजातीय विवाह, या प्रतिलोम विवाह, या प्रेम विवाह, तो क्या कहेंगे बताइएगा। हाँ जी, क्या कहेंगे उसको, तो प्रतिलोम विवाह कहेंगे मित्रों, क्या कहेंगे, प्रतिलोम विवाह कहेंगे। सी नंबर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 85 नंबर क्वेश्चन है साहब आपकी स्क्रीन के ऊपर, परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जन्म एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है, तो बताइएगा क्या इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। यह किसने कहा था, मैकाइबर एवं पेज, डॉक्टर दुखे, या मर्डोक, या लूसी मेयर, तो इसका आंसर क्या होने वाला है। हाँ जी, इसका आंसर साहब होने वाला है मैकाइबर एवं पेज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 85 का ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके स्क्रीन के ऊपर, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, इस पुस्तक के लेखक आपको बताने हैं। इस पुस्तक के लेखक कौन है, हटन, इरावती कर्वे, के एम कापड़िया, या डी एन मजूमदार। दोस्तों इसका लेखक कौन हो जाएगा बताइएगा। हाँ जी मित्रों, यदि क्वेश्चन का स्तर अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा मित्रों, और अपने दोस्तों तक ये क्लास शेयर कर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर साहब हो जाएगा आपका इरावती कर्वे हो जाएगा। कौन हो जाएगा, इरावती कर्वे इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवांशिकता पर आधारित होता है तो उसे जाति कहते हैं, उक्त कथन किस विद्वान का है बताइएगा। यदि कोई वर्ग है वो आनुवंशिकता पर आधारित है उसे जाति कहते हैं, तो ये कथन किसने दिया था ये पूछा गया आपसे, तो केतकर, मजूमदार, कुल्ले, या डेविस, कौन हो जाएगा आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मित्रों। हाँ जी, इसका आंसर हो जाएगा साहब कुल्ले। ये जो परिभाषा दे रखी है ये कुल्ले के द्वारा दी गई है। 87 का सी नंबर आंसर कर लीजिएगा करेक्ट। हिंदू समाज में कौन सा आश्रम सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है, हिंदू समाज में पूछा गया कौन सा आश्रम है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है, ब्रह्मचार्य आश्रम, संन्यास आश्रम, गृहस्थ आश्रम, या वानप्रस्थ आश्रम, तो कौन सा समझा जाता है जी बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। हाँ जी, आप मुझे अंतिम में अपना स्कोर जरूर बताइए के जाइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा साहब गृहस्थ आश्रम है। सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण आश्रम कौन सा हो जाएगा आपका, गृहस्थ आश्रम इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट कब बनाया था, तो ये एक्ट पूछा गया आपके द्वारा, तो एक्ट कब बनाया गया था 1900, हाँ जी 1900 कब बनाया गया था, 1985 को ये एक्ट बनाया गया था। आपका 1 नंबर आंसर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन के ऊपर है। हाँ जी, वीडियो को लाइक जरूर कर दें मित्रों। आपको यदि क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, कम समय में अपन ज़्यादा क्वेश्चन हल करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, आपका वक्त खराब ना हो। हाँ जी, आपकी जो तैयारी कैसी हुई है वो अपने आप तैयारी आंकी जा सकती है इस मॉडल पेपर के द्वारा। जाति बंधनों तथा वर्ण भेदों की मनोवैज्ञानिकता भारत में अधिक शक्तिशाली है, उपरोक्त कथन निम्न में से किसका है, महात्मा गांधी, राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, या रोनाल्ड रिंगल, तो ये कथन किसका है ये पूछा गया आपसे, तो ये कथन किसका हो जाएगा मित्रों। हाँ जी, ये कथन हो जाएगा साहब राजगोपालाचारी का हो जाएगा ये कथन। 91 नंबर है कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है, यह कथन किस समाज शास्त्री का है, बताना है आपको कि समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है, यह कथन किस समाज शास्त्री का है ये आपको बताना है। तो ये किसका जी, ये है वार्ड का, किसका हो जाएगा 91 नंबर क्वेश्चन है जी, ये किसका हो जाएगा वार्ड का हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इंगल्स में समाजशास्त्र की विषय वस्तु निर्धारित के लिए 3 पथ बताएं, इनमें से कौन उनमें सम्मिलित नहीं है, जो 3 पथ बताए हैं उनमें आपके सम्मिलित कौन सा नहीं है। हाँ जी, ये पूछा गया आपसे,
तो देखिएगा विश्लेषणात्मक जो पथ है ये शामिल होता है ना, तो इसका राइट आंसर करते हैं अपन सीधा। भविष्यात्मक पथ इसमें शामिल नहीं है, तो 92 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाता है साहब भविष्यात्मक पथ हो जाएगा करेक्ट आंसर। 93 नंबर देखिएगा, वेसट हन की अवधारणा किस समाजशास्त्री द्वारा प्रस्तुत की गई है? मैक्स वेबर, रॉबर्ट ई पार्क या हर्बर्ट स्पेंसर या सोरोकिन? हाँ जी, वर्स्टेहन की अवधारणा पूछी गई आपसे, तो बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हाँ जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर दोस्तों। 1 नंबर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है जी आपके स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति का उल्लेख किया है? तो समाजशास्त्र की जो वास्तविक प्रकृति है उसका उल्लेख किसने किया है? इन चारों विद्वानों में से बताइए किसने करा है। हाँ जी, क्या आंसर रहने वाला है साहब? इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट बिरस्टेड हो जाएगा इसका राइट आंसर। बी नंबर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं इंग्लिश के अंदर, तो शब्द का अर्थ बताना है आपको। प्रबंध करना, आदेश देना, जन नीति निर्माण करना या जन नीति लागू करना साहब, क्या हो जाएगा इसका आंसर? हाँ जी, इसका आंसर होता है साहब प्रबंध करना। क्या हो जाता है इसका आंसर? प्रबंध करना इसका राइट आंसर होता है, जिसे प्रशासन कहते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है साहब, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट का लेखक कौन है? ये पुस्तक है साहब, इसका लेखक पूछा गया आपसे, तो इनमें से लेखक कौन हो जाएंगे वो बताइएगा आप। वाल्डो, मेरियम, साइमन या एल.डी. वाइट साहब, आपके अनुसार बताइएगा क्या आंसर होने वाला है। हाँ जी, अपना आंसर चुन के रखिएगा। हाँ जी, मिलान कर लीजिएगा। वाल्डो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन है जी, संगठन में 4P विचारधारा किसने दी है? तो संगठन में जो 4P है वो विचारधारा किसने दी है? गुल्लिक, उर्वरिक या एल.डी. वाइट या बर्नार्ड? तो बताइए कि ये किसने दी है। ये साहब दी है आपके गुल्लिक ने ये दी है विचारधारा। 1 नंबर आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। 98 नंबर क्वेश्चन है, किस विद्वान ने ऊंचा नीच क्रम को स्केलर श्रृंखला कहा है? स्केलर श्रृंखला कहा है, किसने कहा ये ऊंचा नीच क्रम को? हाँ जी, मुन्नेवेरेले, फयोल, बर्नार्ड या उर्वरिक ने? किसने कहा है मित्रों? तो ये कहा है आपके फयोल ने कहा है। किसने कहा है? ये फयोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाता है। 99 नंबर क्वेश्चन है जी, गैंग प्लेग की अवधारणा दी गई है। उर्वरिक, बर्नार्ड, मुन्नेवेरेले या फयोल ने? तो गैंग प्लेग की अवधारणा कौन थे देने वाले? हाँ जी, क्या आंसर रहने वाला आपका मित्रों? आपका जो आंसर मिलान कर लीजिएगा जी, डी इसका आंसर हो जाएगा फयोल। जो गैंग प्लेग की अवधारणा वो फयोल ने दी थी मित्रों। 100 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके अपन। पहले प्रशासनिक चिंतक जिन्होंने निर्णय निर्माण की प्रक्रिया का अर्थपूर्ण विश्लेषण किया है वह है, ये पूछा गया साइमन, फयोल, टेलर या बर्नार्ड, इनमें से कौन है जो पहले प्रशासनिक चिंतक थे जिन्होंने इस निर्णय निर्माण प्रक्रिया का अर्थपूर्ण विश्लेषण किया था? तो 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। हाँ जी, 50 क्वेश्चन हमारे और बच गए हैं, तो आप क्लास के साथ बने रहिएगा, अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्नार्ड। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन है जी आपके स्क्रीन के ऊपर, निर्णय निर्माण में ऑप्टिमल मॉडल दिया गया है। निर्णय निर्माण में ऑप्टिकल मॉडल दिया गया है साइमन, डरार या लीडब्लूम या एंतीजानी? तो किसके द्वारा दिया गया है? ये डरार के द्वारा दिया गया दोस्तों। डरार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर। 102 नंबर क्वेश्चन है साहब आपके स्क्रीन के ऊपर, आवश्यकता सोपान सिद्धांत दिया गया है मैस्लो, हर्ट्जबर्ग या ऑर्डवे पीठ या एप्पल बी? एप्पल बी कौन आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मैस्लो, राइट आंसर हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैस्लो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है साहब। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, XY सिद्धांत प्रतिपादित किया था। XY सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हर्बर्ग, मैक ग्रेगर या मैस्लो या आर्डवेटीड? किसने किया था दोस्तों XY सिद्धांत? बताइएगा, अपना मिलान कर लीजिएगा। ये किया है मैक ग्रेगर ने किया है मित्रों। किसने किया? मैक ग्रेगर ने किया XY सिद्धांत का प्रतिपादन। हाँ जी, 104 नंबर क्वेश्चन है, द्विकारक सिद्धांत दिया गया है बर्नार्ड, टेरी या आर्डवेटीड या हर्ट्जबर्ग के द्वारा? तो द्विकारक सिद्धांत पूछा गया, किसके द्वारा दिए गए हैं? ये हर्ट्जबर्ग के द्वारा दिया गया है। डी नंबर आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। 105 नंबर क्वेश्चन है, कलेक्टर का पद है सामान्य है विशेषज्ञ है या सामान्य विशेषज्ञ दोनों है या कोई नहीं है? कलेक्टर का पद पूछा गया है, तो कलेक्टर का पद क्या है? कलेक्टर का पद सामान्य है ये।
ठीक है साहब, 1 नंबर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहब आपकी स्क्रीन के ऊपर, सामान्य या विशेषज्ञ इन 2 श्रेणियों के सिद्धि विभाजन की सर्वप्रथम उत्पत्ति मिलती है। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ मिलती है, सामान्य और विशेषज्ञ की, इसकी उत्पत्ति कौन से मिलेगी बताइएगा। हाँ जी, अपना क्वेश्चन, अपना जो 106 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश नॉर्थ कोर्ट ट्रेविलियन समिति के अंदर ये सामान्य विशेषज्ञ दिए दोनों से का द्विभाजन की सर्वप्रथम उत्पत्ति होती है। विशेषज्ञों की भूमिका में विस्तार की सिफारिश की थी। तो विशेषज्ञों की भूमिका में विस्तार की सिफारिश किसने करी थी, फुलटन समिति, मैकाले समिति या होल्डेन समिति या एचिसन आयोग। विशेषज्ञों की भूमिका में ये विस्तार की सिफारिश किसने करी थी, ये पूछा गया, कौन सी समिति ने करी थी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा साहब, फुलटन समिति ने करी थी। किसने करी थी, फुलटन समिति ने विशेषज्ञों की भूमिका में विस्तार की सिफारिश करी थी। 108 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, ARC प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा गया आपसे। तो प्रथम अध्यक्ष पूछा गया प्रशासनिक सुधार आयोग में गुलजारी लाल नंदा, के हनुमंतैया, जवाहरलाल नेहरू या मोरारजी देसाई। तो क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का, प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे प्रथम, तो मोरारजी देसाई से क्या थे, अध्यक्ष थे साहब। प्रथम गैर कांग्रेसी ये PM भी रहे थे, मोरारजी देसाई। ओम्बड्समैन पद की उत्पत्ति कहाँ हुई है, ये पूछा गया। ओम्बड्समैन पद की उत्पत्ति कहाँ होती है, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, न्यूजीलैंड या स्वीडन। तो बताइएगा ओम्बड्समैन पद की उत्पत्ति कहाँ होती है। हाँ जी, तो इसकी उत्पत्ति होती है स्वीडन। जिस भाई ने डी नंबर आंसर सोचा है या दिया है वो उसका आंसर हो जाएगा डी, स्वीडन। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 109 का डी नंबर। लोकपाल पद के सृजन की संस्तुति सर्वप्रथम की गई थी राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा, राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा, प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा या सरकार या आयोग द्वारा। तो इसका क्या होने वाला आंसर, हाँ जी, इसका राइट आंसर होने वाला है साहब प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा। मिलान कर लीजिएगा अपने आंसर का, सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन है, संथानम समिति का संबंध था। संथानम समिति का संबंध पूछा गया आपसे प्रशासनिक कार्य कुशलता से, भ्रष्टाचार रोकथाम से, वेतन का ढांचा से, भर्ती व चयन से। तो संथानम समिति का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा साहब, हाँ जी बताइएगा किससे हो जाएगा। हाँ जी ठीक है जी, बी नंबर आंसर साहब इसका हो जाएगा भ्रष्टाचार रोकथाम से। इसका क्या हो जाएगा, आपका संबंध हो जाएगा किसका, सब संथानन समिति का। हाँ जी 112 नंबर क्वेश्चन है, वेद का अर्थ क्या होता है, मोक्ष, अविद्या, ज्ञान या हानि। तो वेद का अर्थ पूछा गया आपसे, तो वेद का जो अर्थ हो जाएगा क्या हो जाता है, वेद का अर्थ हो जाता है ज्ञान। क्या हो जाएगा आपका, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। 113 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, वह ईश्वर मीमांसीय अवधारणा जिसमें एक ही सर्वोच्च सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है तथा सर्वोच्च सत्ता और जगत का अभेद्य स्वीकार किया जाता है। अकेश्वरवाद में, एक देववाद में, एकाधि देववाद में या बहुदेववाद में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है मित्रों, हाँ जी इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो क्या, हाँ जी बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक देववाद इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 113 नंबर का बी नंबर आंसर करेक्ट कर लीजिएगा। उपनिषदों में ब्रह्मा के कितने रूप हैं, उपनिषदों में पूछा गया आपसे, तो ब्रह्मा के कितने रूप हो जाते हैं, 2, 3, 1 या 4। तो उपनिषदों में जो ब्रह्मा के रूप हैं साहब कितने बताए गए हैं, वो बताए गए आपके 2 रूप बताए गए। कितने बताए गए हैं, 2 रूप बताए गए हैं उपनिषदों में ब्रह्मा के रूप। उपनिषदों के अनुसार आत्मा की कितने आस्थाएं हैं, आत्मा की आस्थाएं पूछे गया तो कितनी आस्थाएं हो जाएंगी उपनिषदों के अनुसार, जो आत्मा की आस्थाएं होती हैं साहब वो कितनी हो जाएगी। हाँ जी जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। हाँ जी उपनिषदों के अनुसार आत्मा की आस्थाएं हो जाती है 4, कितनी हो जाएगी, 4 आस्थाएं होती है साहब। 116 नंबर क्वेश्चन है जी आपके स्क्रीन के ऊपर, व्यक्ति स्वेच्छा से बुरा नहीं होता है, यह कथन किसने दिया था। व्यक्ति स्वेच्छा से बुरा नहीं होता, ये कथन देने वाला कौन था व्यक्ति, प्लेटो, कांट, अरस्तु या सुकरात। तो ये कथन किसका है, ये आपका सुकरात का है। व्यक्ति स्वेच्छा से बुरा नहीं होता, ये कहने वाला कौन व्यक्ति था, ये सुकरात व्यक्ति था। 117 नंबर क्वेश्चन है, देकार्त के अनुसार ज्ञान का स्रोत है अनुभव, बुद्धि, समीक्षावादी दृष्टिकोण या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है मित्रों, हाँ जी ये समीक्षावादी ये दृष्टिकोण एक साथ कर लीजिएगा। इनमें से कोई नंबर ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये आपका डी नंबर हो जाएगा करेक्ट। डी नंबर करेक्ट क्या हो जाएगा, सॉरी इसको आप डी नंबर कर लीजिएगा, ये आपका डी नंबर हो जाएगा। तो देकार्त के अनुसार ज्ञान का स्रोत क्या है, ज्ञान का स्रोत क्या हो जाएगा मित्रों, देकार्त के अनुसार
तो इस क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाएगा आपका बी, बुद्धि करेक्ट आंसर हो जाता है। बुद्धि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन है जी आपके स्क्रीन के ऊपर। देकार्ते के अनुसार विस्तार के पर्याय हैं स्थान, आकृति, गति या उपयुक्त सभी। तो बताइएगा देकार्ते के अनुसार विस्तार के पर्याय क्या हैं। तो देकार्ते के अनुसार विस्तार के पर्याय ये तीनों हैं, स्थान भी है, आकृति भी है, गति भी है। तो डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा साहब आपका। 119 नंबर आपका क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। देकार्त की दार्शनिक विधि का उद्देश्य है, देकार्त की जो दार्शनिक विधि है उसका उद्देश्य क्या है ये बताना आपको। तो ऑप्शन के अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर चुनिएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हाँ जी अपना आंसर मिलान कर लीजिएगा। असंदिग्ध ज्ञान प्राप्त करना इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाता है। 119 का 1 नंबर आंसर कर लीजिएगा राइट। सुख कलन का सिद्धांत है, सुख कलन का सिद्धांत क्या है ये पूछा गया आपसे। तो बताइएगा 120 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, सुख कलन का सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, हाँ जी इस क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है, सुख को मापने का सिद्धांत क्या है, सुख कलन है हो जाएगा आपका। सी नंबर आंसर करेक्ट कर लीजिएगा। 121 नंबर क्वेश्चन है, अपने कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो क्वेश्चनों के आंसर अपना मिलान करते जाइएगा। बेंथम स्वार्थवाद से परार्थवाद की ओर अग्रसर होते हैं। तो बताइएगा निश्चयता के कारण या व्यापकता के कारण या शुद्धता के कारण या तीव्रता के कारण। बेंथम क्या होता है, स्वार्थवाद से परार्थवाद की ओर अग्रसर होते हैं। तो किस कारण होते हैं ये, हाँ जी ये होते हैं सब आपके व्यापकता के कारण होते हैं। बी नंबर क्या हो जाएगा आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, पढ़िएगा और इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। संकल्प स्वतंत्रता की 3 अनिवार्य शर्तों में से सम्मिलित नहीं है। तो स्वतंत्रता की जो 3 अनिवार्य शर्तें हैं उनमें कौन सम्मिलित है, तो ये पता कर लेते हैं तो अपन इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो कौन कौन शामिल है उसकी बात कर लेते हैं। कर्म करने की क्षमता शामिल है इसके अंदर, कर्म का ज्ञान और उद्देश्य ये भी शामिल है, विकल्पों की उपस्थिति ये भी शामिल है, कर्म के प्रति कर्म के लिए प्रतिफल ये नहीं शामिल है साहब। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया वो डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाएगा। अपने उत्तर का मिलान कर लीजिएगा। 122 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर आंसर करेक्ट हो जाता है। कांट द्वारा प्रतिपादित नैतिक नियमों में सम्मिलित नहीं है। तो कांट द्वारा प्रतिपादित नैतिक नियमों में सम्मिलित कौन नहीं है ये पूछा गया आपसे। सापेक्षता का नियम, सार्वभौमिकता का नियम या मनुष्यता का साध्य बनाने का नियम या स्वाधीनता का नियम। तो इसमें क्या शामिल नहीं है, हाँ जी इसमें शामिल नहीं, सापेक्षता का नियम इसमें शामिल अपन नहीं कर सकते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन है, कांट के अनुसार नैतिकता की कितनी आवश्यक मान्यताएं हैं। तो कांट के अनुसार बताना आपको नैतिकता की कितनी आवश्यक मान्यताएं हैं। 124 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, हाँ जी सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा है, प्रश्नों का स्तर पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर दें और जो नए मित्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। यदि आप वीडियो को PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कांट के अनुसार नैतिकता कितनी अवस्थाएं हैं, 2 अवस्थाएं हैं। 125 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, अंतिम एवं सर्वोच्च पुरुषार्थ कौन सा है। अंतिम एवं सर्वोच्च पुरुषार्थ कौन सा है, धर्म, मोक्ष, काम या अर्थ। बताइएगा अंतिम एवं सर्वोच्च पुरुषार्थ कौन सा हो जाता है, हाँ जी मोक्ष अंतिम क्या है, अंतिम में सर्वोच्च पुरुषार्थ है। तो बी नंबर क्या है आपका करेक्ट आंसर। 125 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। 126 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, पंच महायज्ञों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज्ञ कौन सा है। ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ या पितर यज्ञ या अतिथि यज्ञ। तो पंच महायज्ञों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज्ञ कौन सा है बताइएगा, हाँ जी कौन सा यज्ञ हो जाएगा जो महत्वपूर्ण है, वो आपका हो जाता है अतिथि यज्ञ हो जाता है आपका, राइट है आंसर है। इसको सही कर लीजिएगा, ये यज्ञ है ना। 127 नंबर क्वेश्चन है, गीतों से संबंधित सही कथन है। गीतों से संबंधित बताना आपको, गीता में ये गीतों लिखा हुआ है, इसको गीता कर लेना। गीता में प्रवृत्ति निवृत्ति के मध्य संबंध में स्थापित किया गया है। गीता को योग शास्त्र भी कहा जाता है। गीता में स्थित प्रज्ञा की अवधारणा बौद्ध दर्शन के बोधितों के समान है। या इसका आंसर होगा डी या तीनों सारे। बताइए क्या आंसर रहने वाला है। तो इसको आप थोड़ा सा इसको हटा लीजिएगा बिंदी को, हाँ जी गीता है ये। गीता से संबंधित सही कथन बताना आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहब डी नंबर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों कथन क्या है आपके सही हैं, सम्मिलित है इसके अंदर। बौद्ध धर्म के चतुर्भुज विभाजन में सम्मिलित है। बौद्ध धर्म के चतुर्भुज में कौन सा सम्मिलित है बताइएगा। तो इसका क्या आंसर रहने वाला बताइएगा, हाँ जी
इसका राइट आंसर रहने वाला आपका डी उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन है, सत्याग्रह के प्रमुख रूप या प्रविधियां कौन सी है? सत्याग्रह के प्रमुख रूप या प्रविधियां पूछी गई है, इन पांचों में से बताइए कौन सी प्रविधियां हैं सत्याग्रह की। तो कौन कौन सी शामिल हो जाएंगी आपकी? 1 2 3 4 5, पांचों ये शामिल हो जाएंगी। सत्याग्रह की क्या है ये प्रविधियां? असहयोग, हड़ताल, सविनय अवज्ञा, हिजरत, उपवास, ये क्या हो जाएगी आपकी? पांचों ही शामिल हो जाएगी साहब। 1 नंबर आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। अपने आंसर में मिलान कर लीजिएगा। गांधी जी के अहिंसा संबंधी दर्शन से सही कथन है। तो गांधी जी के जो अहिंसा संबंधी दर्शन थे उसमें सही कथन पूछा गया। कौन सा सही कथन है? मन वचन कर्म से हिंसा का त्याग करना अहिंसा का नकारात्मक रूप है। बल के स्थान पर प्रेम करना अहिंसा का भावात्मक रूप है। मनुष्य स्वभाव से ही अहिंसक होता है। हिंसात्मक प्रवृत्ति भागंतुक दुर्गुण है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन का आंसर है उसका मिलान कर लीजिएगा। 131 क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है। समाजीकरण अभिव्यक्ति विधि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? व्याख्यान विधि कहा जाता है, सामाजिक विचार विमर्श विधि कहते हैं, या शिक्षण का मार्गदर्शन दर्शन करना, ये उपयुक्त डी। तो क्या कहते हैं बताइएगा समाजीकरण अभिव्यक्ति विधि को? जो सामाजिक अभिव्यक्ति विधि है सामाजिक विचार विमर्श विधि कहते हैं इसको। बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाता है। 132 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। आयोजित सहसंबंध स्थापित करने में मुख्य भूमिका किसकी होती है? आयोजित सहसंबंध स्थापित करना है, उसमें मुख्य भूमिका पूछी गई किसकी हो जाएगी? अध्यापक की, पाठ्य पुस्तक की, या पाठ्यक्रम निर्माताओं की, या उपरोक्त सभी की? किसकी सम्मिलित हो जाएगी दोस्तों? बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? हाँ जी, इस क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो आपका सी, पाठ्यक्रम निर्माताओं की। सी नंबर क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी मुख्य भूमिका किस क्या हो जाएगी? पाठ्यक्रम निर्माताओं की इसकी मुख्य भूमिका हो जाती है। सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का एनसीएफ आधार पत्र पर ... पर बल देता है। एनसीएफ आधार किस बल पर देता है जोर? खुली पुस्तक परीक्षा, सतत आंकलन, परंपरागत परीक्षा, परीक्षा के समय बैठने की लचीली व्यवस्था। तो बताइएगा किस पे बल देता है एनसीएफ? हाँ जी, ये आपका आंसर हो जाएगा सतत आकलन। बी नंबर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चनों का मिलान करते जाइएगा। अंतिम मुझे अपना स्कोर जरूर बता दीजिएगा। 134 क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। एक दशक में एक क्षेत्र विशेष में वर्षा में आने वाले बदलावों को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उपयुक्त है? तो बताइए कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री सबसे उपयुक्त पूछी गई आपसे? तो प्रवाह सचिंतन, दंड आरेख, वृत्त आरेख, या वेन आरेख, कौन सी है सहायक सामग्री उपयुक्त हो जाएगी? हाँ जी, दंड आरेख इसका राइट आंसर हो जाएगा साहब। बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाता है। 134 का बी नंबर आंसर करेक्ट कर लीजिएगा। 135 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो अपने क्वेश्चनों का जल्दी जल्दी मिलान करते रहिएगा। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होंगे। सामाजिक विज्ञान में पूछा गया कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में क्या शामिल होंगे? शिक्षार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान करना, पढ़ने के लिए बहुत अधिक सामग्री उपलब्ध करवाना, समूह में चर्चा का आयोजन करवाना, शिक्षार्थियों की त्रुटियों में तुरंत सुधार करना। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहने वाला है बताइएगा आप? हाँ जी, इस क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है, हाँ जी, शिक्षार्थी कठिनाई विशेष की पहचान करना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 135 का 1 नंबर आंसर आप सही कर लीजिएगा। 136 नंबर क्वेश्चन है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक व्यक्तित्व अनुभवों का प्रयोग करता है तो वह पाठ को भागीदारी बनाने वाला बनता है, शिक्षकों की शंका को दूर करता है, या उनकी स्थान या वास्तविकता को वास्तविक संदर्भ के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है। तो 4 ऑप्शनों में क्या राइट आंसर रहने वाला आपका? हाँ जी, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है आपका सी नंबर। उसकी स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भ के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है। सी नंबर आप आंसर इसका करेक्ट कर लीजिएगा। 137 नंबर क्वेश्चन है जी आपके स्क्रीन के ऊपर। बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? निम्नलिखित में से किस कारक के विद्यार्थियों व किशोरियों या किशोरों के व्यवहार व प्रवृत्ति पर असर के विषय में समाज विज्ञानियों के विचार सबसे अधिक विविधता लिए हुए हैं? विद्यालय, टेलीविजन, या रेडियो, या परिवार? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला साहब आपके, हाँ जी, इसका रहने वाला टेलीविजन राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर आंसर करेक्ट कर लीजिएगा। विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त है?
तो भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए पूछा गया भाई कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त रहेगी, तुलनात्मक चार्ट या समय रेखा चार्ट या दंड आकृति आरेख या फ्लो चार्ट। तो साहब इसका आपका आंसर रह जाएगा तुलनात्मक चार्ट, इसका राइट आंसर रह जाएगा। यदि भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए हमें शिक्षण सामग्री की उपयुक्त कौन सी होगी, तुलनात्मक चार्ट आपका सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगी, तो किस संदर्भ में पूछा गया समय रेखा सबसे उपयुक्त होगी, किसी शासक की उपलब्धियों की व्याख्या करने में, दो राजवंशों की तुलना करने में, दो राज्यों की राज्य व्यवस्था की तुलना करने में, किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में। तो क्या समय रेखा सबसे उपयुक्त रहेगी, किस में रहेगी? हाँ जी, समय रेखा जो सबसे उपयुक्त रहने वाली है किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में। ये क्या है, इसमें समय कम लगता है सारांश पैदा करने में, कम समय में सारी बातें बताने में। हाँ जी, मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है, तो मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है समझ से, अवबोध से, कौशल से, ज्ञान से। तो बताइए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहने वाला है। 140 नंबर क्वेश्चन तक अपन पहुंच पाए हैं। हाँ जी, 10 क्वेश्चन और रह गए हैं, आप मेरे साथ बने रहिएगा। समझ से, अवबोध से या कौशल से या ज्ञान से। हाँ जी, इसका आंसर रह जाएगा आपका कौशल से, इसका करेक्ट आंसर। हाँ जी, कौशल कर लीजिएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके स्क्रीन के ऊपर, इसका आंसर बताइएगा क्या रहने वाला है। हाँ जी, 141 क्वेश्चन है, बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है, इसलिए कानून पर परिचर्चा करते समय वह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक परिचित संदर्भ से अधिक उदाहरण दें, केवल बाल अपराध से संबंधित कानूनों की चर्चा करें, समाज के प्रति सहमति पैदा करें, कानून के सभी पहलुओं को सुस्पष्ट करें। तो क्या करना चाहिए? हाँ जी, परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण देके उनको समझाना चाहिए साहब। 1 नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अनुभव का शंकु द कॉन ऑफ एक्सपीरियंस किसकी देन है, तो अनुभव का शंकु किसकी देन हो जाएगी, विलियम एच किलपैट्रिक, एडगर डील पावलोव या थॉर्नडाई। तो किसकी हो जाएगी साहब, बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है आपके अनुसार। हाँ जी, इसका आंसर हो जाएगा साहब क्या, हाँ जी, इसका राइट आंसर होने वाला है एडगर डेल हो जाएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों क्या हो जाएगा, एडगर डेल इसका राइट आंसर हो जाएगा साहब। ये थोड़े से इसको कर लीजिएगा, ये विलियम एच किलपैट्रिक है, ये आपका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हाँ जी, 2 नंबर एडगर डेल हो जाएगा, पावलोव 3 नंबर, थॉर्नडाइक 4 नंबर। ठीक है साहब, तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है अनुभव का शंकु द कॉन ऑफ एक्सपीरियंस किसकी देन है, तो ये कर लीजिएगा एडगर डेल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। 3 नंबर, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा सकता है, सामाजिक विज्ञान में कंप्यूटर का प्रयोग करना है हमें, तो बताइएगा आंकलन संबंधी उद्देश्य हेतु, विभिन्न गणनाएं करने हेतु, इंटरनेट के माध्यम से शिक्षण सहायक सामग्री ढूंढने हेतु या उपरोक्त सभी। तो सामाजिक विज्ञान कक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग करना है तो हमने किस लिए करना है इसका उपयोग है, हाँ जी, ये जो आंकलन संबंधी उद्देश्य हैं इनके लिए भी करना है, विभिन्न गणनाएं करने में इनका उपयोग करना है, और इंटरनेट के माध्यम से शिक्षण सहायक सामग्री ढूंढने के भी इसका प्रयोग करना है। तो डी नंबर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साहब आपका 143 का डी नंबर। 144 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्न में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के प्रारूप हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, जोड़ बनाओ या ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से बताना आपको वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न का प्रारूप, तो कौन सा हो जाएगा साहब, हाँ जी, बहुविकल्पीय प्रश्न ये भी हो जाएगा आपका, जोड़ बनाओ ये भी हो जाएगा। तो सी नंबर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये दोनों ही क्या हो जाएगा आपके राइट आंसर हो जाते हैं। 145 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, निम्न में से कौन नेशनल स्टीयरिंग कमेटी एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष थे, तो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष पूछेंगे, तो बताइए कौन अध्यक्ष हो जाएंगे। हाँ जी, कौन होगा आपके अनुसार, बताइएगा कौन होगा, जल्दी से बताइएगा। हाँ जी, तो इसका हो जाएगा प्रोफेसर यश पाल, इसके क्या हो जाएंगे अध्यक्ष हो जाएंगे। सी नंबर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 146 नंबर क्वेश्चन है जी आपके स्क्रीन के ऊपर, सामाजिक अध्ययन शिक्षण की निम्न में से कौन सी उपयुक्त भूमिका होती है, सामाजिक अध्ययन शिक्षक की निम्न में से कौन सी उपयुक्त भूमिका होती है, छात्रों के प्रश्नों का प्रत्यक्ष रूप से उत्तर देना, सीखने के लिए वातावरण प्रदान करना, या विद्यार्थियों में भय पैदा करना, विद्यार्थियों केंद्रित चिंतन के लिए प्रेरित करना। तो क्या आंसर रहने वाला है इसका, हाँ जी, इसका आंसर अपने पास आ चुका है, सीखने के लिए वातावरण प्रदान करना इसका राइट आंसर हो जाएगा साहब। बी नंबर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 147 नंबर क्वेश्चन है साहब, निम्न में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के शिक्षा शास्त्र की भावना के विरुद्ध है, तो बताइएगा जो सामाजिक अध्ययन के शिक्षा शास्त्र की भावनाओं के विरुद्ध है कौन सा, समाज में अच्छे मानवीय संबंध बनाना, विद्यार्थियों को अधिक से अधिक परीक्षाओं में सम्मिलित करना, या दिए गए ज्ञान का अनुप्रयोग करना,
बताइए क्या आंसर इसका राइट रहने वाला है। हाँ जी, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है आपका बी नंबर आंसर। अपना मिलान कर लीजिएगा। विद्यार्थियों को अधिक से अधिक परीक्षाओं में सम्मिलित करना इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षाशास्त्र की भावना के विरुद्ध है। निम्नलिखित में से सभी सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या के निर्माण के सिद्धांत हैं सिवाय किसके? उपयोगिता का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, या अनुभव का सिद्धांत, या रूढ़िवादिता। तो सिवाय किसके? सिवाय रूढ़िवादी के। डी नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा साहब। 149 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। कंप्यूटर आधारित ज्ञानोपकरण उपागम में क्या उपागम में तकनीक उपकरण पर प्रत्यक्ष शिक्षार्थियों को प्रदान किए जाते हैं। शिक्षार्थी स्वयं उपकरणों का प्रयोग कर सकता है। उपकरण प्रदर्शन प्रक्रिया हेतु होते हैं, या ए बी दोनों सही। क्या आंसर रहेगा दोस्तों आपके अनुसार? हाँ जी, कमेंट करके बताइएगा मुझे 149 नंबर क्वेश्चन का। तो 149 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ए बी दोनों। तो कंप्यूटर आधारित ज्ञानोपकरण उपागम में तकनीकी उपकरण पर प्रत्यक्ष शिक्षार्थी को प्रदान किए जाते हैं। शिक्षार्थी स्वयं उपकरणों का प्रयोग कर सकता है। तो एक और बी दोनों इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर आंसर इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। एनसीएफ 2005 का विस्तार है। तो एनसीएफ 2005 का फुल फॉर्म पूछी गई है, आप बताइएगा। हाँ जी, जितने भी दोस्त जुड़े हैं मेरे साथ वो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। जो नए मित्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों। अपन 20 मॉडल पेपर तैयार करेंगे एसएसटी के, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। प्रथम पेपर के लिए भी मैंने मॉडल पेपर स्टार्ट कर रखे हैं। सेकेंड ग्रेड प्ले लिस्ट बनी हुई है इस नाम से, वो भी आप उसमें सारी वीडियो मैंने डाल रखे हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं मित्रों। तो एनसीएफ 2005 का विस्तार पूछा गया आपसे। हाँ जी, बताइए क्या आंसर रहने वाला है इसका। तो एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसका 2005 इसका राइट आंसर हो जाएगा साहब। एक नंबर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा 150 का। सभी का धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।